हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे पीटी 365 है जो एनवायरनमेंट का विजन है, इसका मैगजीन है, वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो था वो इसी चैनल पर मैंने अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो प्लीज़ वो आप पहले देखिए। और उससे पहले मैंने जो 4 टॉपिक थे वो डिस्कस किए। और आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। ठीक है, सो ये 1.5 टॉपिक है। सो अभी न्यूज़ में था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिलीज़ किया है रिपोर्ट टाइटल, जिसे दिया गया है असेसमेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। इस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। इट इज़ फर्स्ट एवर अटेम्प्ट है टू डॉक्यूमेंट एंड असेस द क्लाइमेट चेंज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया ऑब्जर्व एंड द प्रोजेक्ट चेंज इन द वेरियस क्लाइमेट डायमेंशन ओवर द इंडियन रीजन, देयर इम्पैक्ट्स एंड वेरियस पॉलिसी एक्शन टू डील विद द रीजनल क्लाइमेट चेंज की फाइंडिंग्स यहाँ पे दी है इस रिपोर्ट के बारे में। हिंदू कुश जो हिमालय है एक्सपीरियंस करता है, टेम्परेचर राइज हुआ है वहाँ पे 1.3 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द 1915 से लेकर 2014 तक। ठीक है, 2014 तक। उसके बाद में प्रोजेक्ट राइज हुआ है बाय द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी इज़ 5.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का राइज हुआ है बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज ड्यूरिंग द 1951 से लेकर 2015 तक, ग्रेटर दैन ग्लोबल एवरेज जो SST वार्मिंग है 0.7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड है ड्रॉट बोथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पेशल एक्सटेंट हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 1951 टू 2016। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी सो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। यूट्यूब में ऑप्शन रहता है यहाँ पे स्पीड कम ज़्यादा करने का। ठीक है, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूपीएससी परसिवरेंस 91। ठीक है, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आता है सो ये यूट्यूब चैनल बंद भी हो सकता है। सो आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट रह सकते हो। ठीक है, सो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, लिंक हो गई, PDF हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे सी लेवल राइज हुआ है इन द नॉर्थ इंडियन ओशन ओकर एट द रेट ऑफ 1.06 टू 1.75 mm पर ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द 1874 से लेकर 2004 एंड हैज़ एस्केलेटेड 3 mm पर ईयर बिटवीन द 1993 से लेकर 2017। सो आपको ये नंबर्स ध्यान में नहीं रखने हैं, सिर्फ आपको पता करना है कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइज हुआ है, हर तरफ राइज हुआ है। ठीक है, सो इतना ध्यान में रखना, ट्रेंड ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में दिया है। हॉटस्पॉट ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन इंडिया अभी हो रहे हैं, मतलब अर्बन हीट हो रही है ना, हीट वेव्स वगैरह होते हैं। स्टडी बाय द काउंसिल ऑफ द एनर्जी, जो एनवायरनमेंट एंड वाटर है जिसे CQ बोलते हैं, CEEW, ये नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हैज़ द फर्स्ट टाइम मैप किया है इसने द एक्सट्रीम वेदर इवेंट हॉटस्पॉट इन द कंट्री। सो ध्यान में रखना, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर Q, नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और यहाँ पे इसके कुछ की फाइंडिंग्स दी है। मोर दैन द 75% ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट होम है टू ओवर द 638 मिलियन पीपल आर हॉटस्पॉट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट सच एज साइक्लोन होते हैं, फ्लड होता है, ड्रॉट, हीट, कोल्ड वेव्स। ठीक है, frequency and intensity and unpredictability of the extreme event have risen in the recent decade. There is a shift in the pattern of the extreme climate events such as flood prone areas becoming drought prone and vice versa in over 40% of the district. उसके बाद में यहाँ पे 6 of the India's का 8 most of the flood prone district है in the last decade where in Assam. ठीक है, आसाम में इन द पास्ट डिकेड हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए बाय द साइक्लोन आर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट लाइन। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन में, ऐसा हमारा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, सो ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन है। ठीक है, सो ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे वार्मिंग अरेबियन सी, उसके बारे में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट
An unusually warm Arabian Sea, a result of the climate change, is likely to have contributed to intense burst of the moon rain in the part of the India in the August this year. Impact of the warming of the Arabian Sea अभी rise हुआ है in a widespread extreme rain over the Western Ghat and the central India. Since warming induced हुआ है यहाँ पे increases fluctuation in the monsoon wind with the ensuing episode of the enhanced moisture transport from the Arabian Sea towards in the Indian subcontinent. So आपको क्या करना है कि मतलब ये वीडियो बार बार देखना है, उससे क्या होगा कि ये आपके माइंड में फेच हो जाएगा डाटा. समटाइम्स सेंटेंस फॉर्मेट में दिया जाता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, सो आपको रिकॉल होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. यहाँ पे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट GCP रिपोर्ट के बारे में दिया है. ये रिपोर्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप इसे मेंस में भी मतलब आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो. ठीक है, लिख सकते हो GS3 पेपर में. उसके बाद यहाँ पे अभी न्यूज़ में क्यों था ये GCP ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिलीज़ किया गया है. ग्लोबल मीथेन बजट एंड जो ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है बजट उसको. ठीक है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में दिया है. ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इज़ अ ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑफ द फ्यूचर अर्थ. ठीक है, फ्यूचर अर्थ का एंड रिसर्च पार्टनर है इसका कौन है, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम. ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना. इट वाज एस्टेब्लिश इन 2001 बाय द शेयर पार्टनरशिप बिटवीन द इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम IGBP जिसे बोलते हैं एंड इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज ISDP एंड वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम WCRP एंड द डाइवर्सिटाज. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिस पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करता है अर्थ सिस्टम सिंस पार्टनरशिप साइंस पार्टनरशिप. ठीक है, अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप ESSP. ठीक है, विच सब्सिक्वेंटली इन्वॉल्व इनटू द फ्यूचर अर्थ. उसके बाद में यहाँ पे ये सीख करता है टू क्वान्टिफाई द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड देयर कॉजेस. इट्स प्रोजेक्ट इंक्लूड ग्लोबल बजट फॉर द 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना. एंड कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट इन अर्बन रीजनल क्यूमुलेटिव एंड नेगेटिव एमिशंस. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. ग्लोबल मीथेन बजट के बारे में दिया है. मीथेन क्या है, मीथेन इज़ अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है, 84 से लेकर 86 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है दैन द CO2 ओवर 20 ईयर्स एंड सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू ह्यूमन कॉज ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2 के बाद में ये सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए. ठीक है, और यहाँ पे मीथेन स्टे करता है एटमॉस्फेयर फॉर एवरेज 9 ईयर्स तक, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है ये. इट इज़ टिपिकली डिस्ट्रॉयड थ्रू द केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस CO2 वाटर. रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन इज कंज्यूम किया जाता है बाय द बैक्टीरिया इन द सॉइल्स. मीथेन मिटिगेशन ऑफर करता है रैपिड क्लाइमेट बेनिफिट एंड इकोनॉमिक हेल्थ एग्रीकल्चर को बेनिफिट्स दैट आर हाईली कॉम्प्लीमेंट्री टू CO2 मिटिगेशन. यहाँ पे कुछ की फाइंडिंग्स दिए हैं वो देखते हैं. ग्लोबल एनुअल मीथेन एमिशन 2017 में इट वाज अराउंड 9% हायर दैन द 2000 से लेकर 2006 तक एवरेज था उसका. उसके बाद में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड वेस्ट कंट्रीब्यूट करता है 60%. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्रीकल्चर एंड वेस्ट कंट्रीब्यूट करता है 60% एंड फॉसिल फ्यूल 40% करता है मीथेन को. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एरिया विद द लार्जेस्ट इंक्रीज अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, चाइना, साउथ एशिया एंड ओशनिया. सो ये एरिया ध्यान में रखना. उसके बाद में मीथेन सिंक करता है, सिंक हुआ है हैव आल्सो इंक्रीज, जो मीथेन सिंक होता है वो भी इंक्रीज हुआ है. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये इन्फोग्राफिक्स दिया है ग्लोबल मीथेन बजट के बारे में 2008 से लेकर 2017 का. टोटल इमिशन यहाँ पे दिया गया है 576. सो यहाँ पे नीचे दिया है फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड यूज़, उसका यहाँ पे दिया है नंबर्स. एग्रीकल्चर एंड वेस्ट, बायोमास एंड बायोफ्यूल बर्निंग. उसके बाद में वेटलैंड है. ठीक है, और अदर नेचुरल एमिशन, इनलैंड वाटर, जियोलॉजिकल, ओशन, टर्माइट्स, वाइल्ड एनिमल, परमाफ्रॉस्ट, वेजिटेशन. सो ये टोटल एमिशन में आता है यहाँ पे. उसके बाद में यहाँ पे एटमॉस्फेयर ग्रोथ रेट हुआ है और यहाँ पे टोटल सिंक. सो ये दिया है यहाँ पे सिंक इन द सॉइल एंड सिंक फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर. सो ये इन्फोग्राफिक्स आप ध्यान में रख सकते हो, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करो थोड़ा. ठीक है,
उसकी डिटेल हमने पढ़ी ली थी, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड N2O बजट के बारे में। GCP जॉइंटली विद द इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव INI जो है हैव क्रिएटेड ए न्यू एक्टिविटी एंड इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट ने इस्टेब्लिश किया है एंड इम्प्रूव करता है ग्लोबल N2O बजट ट्रेंड्स एंड वेरिएबिलिटी। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? नाइट्रस N2O इज़ अ लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस है। ये एन ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है विद द एटमॉस्फेरिक लाइफ लाइन। इसका क्या होता है? 116 साल +- 9 ईयर्स, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे इट इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, लीडिंग ह्यूमन ड्राइवन क्लाइमेट चेंज आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन के बाद में, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड ध्यान में रखना। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ की हाईलाइट दिए हैं। ग्लोबल N2O एमिशन ये भी 10% होता है। ग्रेटर ग्लोबल एमिशन इन 2016 में हुआ था, ध्यान 1980s में, ठीक है। 10% ज़्यादा हुआ। डोमिनेंट कॉज क्या है? इंक्रीज इज यूज़ ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का इंक्रीज ज़्यादा बढ़ा है इन एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम मैन्योर प्रोड्यूस बाय द लाइवस्टॉक से जो प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजर मैन्योर, वो भी बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक N2O एमिशन। 2007 से लेकर 2016 का डाटा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर आर डोमिनेटेड बाय ईस्ट एशिया, यूरोप, साउथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका। सो कौन कौन सी कंट्री डोमिनेट करता है एरिया? ईस्ट एशिया, यूरोप, साउथ एशिया, नॉर्थ अमेरिका। सो ये एमिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है यहाँ पे। हाईएस्ट ग्रोथ रेट है इन एमिशन कम फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमिक्स लाइक ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, ठीक है। सो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स दिया है ग्लोबल नाइट्रस बजट का N2O का, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज देख सकते हो आप यहाँ पे, बायोमास बर्निंग, पोस्ट डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट वाटर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज क्या है? नेचुरल सॉइल है, इनलैंड कोस्ट लाइन है ना। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक सिंक है। सो ये आप एक बार पॉज करके इसे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लॉस ऑफ द आइस कवर इन द आर्कटिक से। आर्कटिक ये ऊपर होता है, यहाँ पे आर्कटिक होता है, यहाँ पे अंटार्कटिका होता है, ठीक है, साउथ में। रिसेंटली क्या हुआ है? नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR फाउंड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द आर्कटिक सी आइस इन द लास्ट 41 ईयर्स ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो 2019 में यहाँ पे स्टडी किया गया था। उसके बाद में इस स्टडी के बारे में देखते हैं। NCPOR नोट करता है बिटवीन द 1979 से लेकर 2018 द सी आइस हैज़ बीन डिक्लाइनिंग एट द रेट ऑफ द -4.7% पर डिकेड, वाइल इट्स रेट वॉज फाउंड टू बी -13% 2019 का जुलाई का डाटा है। सी आइस फ्रोजन हुआ है, सी वाटर दैट फ्लोट्स ऑन द ओशन सरफेस। ये फॉर्म करता है फॉर्म होता है इन बोथ द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक इन ईच हेमिस्फीयर विंटर। इट रिट्रीट्स इन द समर बट डज नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होता है, ठीक है, कम्प्लीटली। उसके बाद में इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, अगर ऐसा ही चलते रहा तो देयर वुड बी नो आइस लेफ्ट इन द आर्कटिक सी बाय 2015 तक आइस नहीं बचेगा। सिंस द वॉल्यूम ऑफ द आइस लॉस ड्यूरिंग द समर माइट सरपास द वॉल्यूम ऑफ द आइस फॉर्मेशन ड्यूरिंग द विंटर। रैपिड डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे आर्कटिक सी आइस कवर्ड इज लिंक विद द ग्रोविंग कार्बन एमिशन एंड सब्सिक्वेंट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये इम्पैक्ट क्या दिया है डिक्लाइनिंग ऑफ द आर्कटिक सी कवर का, यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है। सो कोस्टल इरोजन होता है, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर पोलर बियर और जो सील्स होते हैं उन पे मतलब लॉस होगा, कोस्टल इरोजन होगा, इम्पैक्ट्स होंगे, है ना, इन सब पे। और उसके बाद में ऑन रीजनल वेदर पे मतलब जो चेंजेस इन द इवेपोरेशन रेट्स, एयर ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, इस पे भी मतलब असर पड़ेगा। उसके बाद में ऑन ग्लोबल क्लाइमेट पे असर पड़ेगा। इंटरफेरेंस होगा विद द ओशन सर्कुलेशन एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट लाइक एक्सट्रीम वेदर इवेंट ड्रॉट अक्रॉस द ग्लोब। उसके बाद में यहाँ पे आइस बेड अल्बिडो फीडबैक ये दिया है यहाँ पे, मेल्टिंग सी आइस, पॉजिटिव फीडबैक साइकिल है, एब्सॉर्प्शन ऑफ द मोर सनलाइट एंड एक्सपोजर ऑफ द डार्क वाटर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आर्कटिक ओशन के बारे में दिया है। आर्कटिक ओशन इज़ अर्थ नॉर्दर्न मोस्ट बॉडी है, ये यहाँ पे मैप में दिया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सी यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे वेफोर्ड सी है, बेरिंग सी है, ये अमेरिका एंड रशिया के बीच में आता है ना, चुस्की सी,
और यहाँ पे ईस्ट साइबेरियन सी है, लेफ्रे सी है, यहाँ पे कारा सी, ये रशिया के पास ऊपर में है नॉर्दर्न साइड में, बेरेंट सी, और यहाँ पे नॉर्वेन सी है, आर्कटिक सर्कल है, ग्रीनलैंड सी है, बपिन बे है, लेब्राडोर सी है। ठीक है, सो आपको ये थोड़ा मैपिंग आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये बॉर्डर करता है ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का, रशिया इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर्ड विद द ice for the majority of the year. It is surrounded by the marginal sea such as Chusky, East Siberian, Laptev, Kara, Barents, White, Greenland and Beaufort. So ये सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR के बारे में इस्टेब्लिश हुआ था एज एन एटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा 1998 में। ठीक है, टू कैरी आउट द रिसर्च एक्टिविटी इन द पोलर एंड सदर्न ओशन रिम्स। ठीक है, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑफ द इंडियन स्टेशन इन अंटार्कटिका, मैत्री, भारती एंड आर्कटिक में हिमाद्री है। ठीक है, अंटार्कटिका में साउथ में मैत्री, भारती है एंड आर्कटिक में हिमाद्री है। ठीक है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, जैसे हिमालय ऊपर है सो आप आर्कटिक ऊपर है ना, सो हिमाद्री। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ में आर्कटिक हीट वेव्स के बारे में दिया है। रिसेंटली क्या हुआ है, आर्कटिक सर्कल हैज़ रिकॉर्डेड न्यू हाई टेम्परेचर रीचिंग ओवर 38 डिग्री सेल्सियस इन द साइबेरियन टाउन अमिड अ हीट वेव। और यहाँ पे अर्लियर इन 2016 में क्या हुआ था, आर्कटिक सर्कल रिकॉर्डेड अबोव द नॉर्मल टेम्परेचर। पॉसिबल रीजन क्या है ये हीट वेव्स के, यहाँ पे ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर हुआ है और ग्लोबल जो राइजिंग हुआ है टेम्परेचर उसकी वजह से लार्ज स्केल विंड पैटर्न, अब्सेंस ऑफ द सी आइस एंड ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज। इससे इम्पैक्ट क्या होंगे, थ्रेटन लोकल वेजिटेशन, इकोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमी पर इसका असर होगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सी लेवल राइज। रिसेंटली साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया, जनरल नोटेड सी लेवल राइज इज़ वेल एक्सेप्टेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब इसके परिणाम है क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी के फाइंडिंग्स यहाँ पे दिए, सी लेवल राइजेस हुआ है बाय द बिटवीन द 180 से लेकर 200 mm सिंस 1900 से लेकर 0.5 से लेकर 0.7% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज एट द रिस्क ऑफ द एपिसोडिक कोस्टल फाइंडिंग 2100 मतलब 2100 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल एसेट एक्सपोज this change is projected to be between the 6 से 9 ट्रिलियन एंड 12 to 20% ऑफ द ग्लोबल GDP यहाँ पे रखा गया। इन्फोग्राफिक्स में यहाँ पे दिया है कॉजेस क्या होंगे सी लेवल राइज के। सो यहाँ पे फर्स्ट है, एक मिनट में जूम करता हूँ आपको विजिबल होगा। ठीक है, कॉजेस यहाँ पे दिया है, मेल्टिंग ग्लेशियर होंगे। कॉजेस ऑफ द सी लेवल राइज मतलब इसके कॉज क्या है, ये किससे होता है, ये मेल्टिंग ग्लेशियर कॉज बाय द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। उसके बाद में मेल्ट वाटर फ्रॉम द ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक आइस शीट, नीचे जो है जो आइस शीट है वो मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, चेंजेस इन द नेट स्टोरेज ऑफ द टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, चेंजेस इन द रेनफॉल पैटर्न। उसके बाद में अदर लोकल फैक्टर है, अर्थक्वेक है, टाइड है, स्टॉर्म्स है, एल निनो है। ठीक है, और थर्मल एक्सपांशन है, वार्मर ओशन ऑक्यूपाई एंड मोर स्पेस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है इन्फोग्राफिक्स, यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू द GMSL राइज। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1993 से लेकर 2015 का यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन है, रेसिडुअल है, अंटार्कटिक है, ग्रीनलैंड है एंड ग्लेशियर है। ठीक है, सो उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। एरोसोल ये भी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसर्च ने जो क्या किया है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑब्जर्वेशनल साइंस जिसे एरिस बोलते हैं, ठीक है, नैनीताल में है, उन्होंने हैव फाउंड दैट द एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग ARF ओवर ट्रांस हिमालयाज इज लार्जर दैन द ग्लोबल एवरेज। एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग ARF इफेक्ट ऑफ द एरोसोल ऑन क्लाइमेट इज नॉर्मली क्वान्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ द ARF। उसके बाद में यहाँ पे जो रेडिएक्टिव फोर्सिंग के बारे में दिया है, ये मेजर करता है ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैक्टर, एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस, गैशियस, एरोसोल, क्लाउड, सरफेस, एल्बिडो हैज़ इन अल्टरनिंग द बैलेंस ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग एनर्जी इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। और ये सिस्टम है इज़ एन इंडेक्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्टर एज अ पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज मैकेनिज्म। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सप्रेस किया जाता है इन वैट्स पर सेकंड। ठीक है,
वैट्स पर स्क्वायर मीटर, सॉरी वैट्स पर स्क्वायर मीटर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ARF क्या है, ये नेट चेंज इन द एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ सिस्टम ड्यू टू सम फोर्स पर्टिवेशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो एरोसोल होता है प्ले करता है की रोल इन द रीजनल ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम थ्रू स्कैटरिंग एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड बाय मॉडिफाइंग द क्लाउड फॉर्मेशन एंड हैव इम्पैक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक वार्मिंग एंड द ग्लोबल रिट्रीट के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च शो करता है मंथली मीन ऑफ द ARF ऑफ द एरोसल लीड्स इन टू द हीट रेट्स ऑफ 0.04 से लेकर 0.13 डिग्री सेल्सियस पर डे। दिस हीटिंग ओवर हिमालयाज स्ट्रेंथन करती है द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द लैंड एंड द ओशन एंड द मॉडिफाई करती है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड द मानसून रेनफॉल को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में आप देख सकते हो फिजिकल ड्राइवर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज के, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हेलोजन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, अदर गैसेस है। और यहाँ पे एरोसोल सून एंड डस्ट होता है, एरोसोल क्लाउड इन्फ्लुएंस करता है, लैंड है, सन है, ठीक है। सो ये डायग्राम आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में नीचे यहाँ पे एरोसोल के बारे में दिया है। सो एरोसोल के बारे में दिया है यहाँ पे। एरोसोल डिफाइन किया जाते हैं एज अ combination of liquid or solid particles suspended in the gaseous or liquid environment. In atmosphere, these particles are mainly situated in the low level layer of the atmosphere, less than 1.5 किलोमीटर होते हैं, and since aerosol source are located on the terrestrial surface में होते हैं ये, ठीक है। However, certain aerosols can still be found in the stratosphere, especially volcanic aerosol injected into the high altitude layer. Other effect क्या है aerosol के, they affect atmospheric chemical composition, they can reduce visibility, impact करती है on air quality and human health. Example, aerosol can cause damage to heart and lungs. They serve as a nuclei for the cloud droplet or ice crystal in the ice cloud, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ द एरोसोल दिया है। नेचुरल सोर्सेज क्या है, मिनरल डस्ट ब्लोन फ्रॉम द सरफेस विंड एंड सी सॉल्ट जनरेटेड फ्रॉम बेकिंग वेव्स। उसके बाद में वल्केनोज है, ये नेचुरल है। एंथ्रोपोजेनिक क्या है, कंबंशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल सच एज गैसोलीन, ऑयल, कोल, वेस्ट इंसिनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल डस्ट। सो आपको ये सोर्सेज पता होना चाहिए एरोसोल के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यस ये हो गया है। सॉरी एक मिनट, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव। ग्लोबल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव में है COP26। अभी न्यूज़ में था क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का COP26 जैसे बोलते हैं, और पेरिस एग्रीमेंट अंडर द ऑस्पिशियस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC अभी हेल्ड हुआ है ग्लासगो UK में। ये पोस्टपोन हुआ है 2 नवंबर 2021 तक ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। उसके बाद यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे दिया है। पेरिस एग्रीमेंट इज़ अ लीगली बाइंडिंग है, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज है विच वाज एडोप्टेड एट द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 2015 में पेरिस में किया था इसे, ठीक है, एडोप्ट किया था। और 4 प्रायोरिटीज़ ऑफ COP26 UNFCCC का यहाँ पे दिया है। फर्स्ट है यहाँ पे नेशनल क्लाइमेट प्लान्स, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC जिसे बोलते हैं, शुड शो दैट द कंट्रीज आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट एंड दैट ईच न्यू NDC शुड शो मोर एम्बिशंस दैन द प्रीवियस वन। उसके बाद में सेकंड है ऑल नेशन शुड एडोप्ट स्ट्रेटेजीज टू रीच नेट जीरो emission by 2050 तक। उसके बाद में थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द रोबोस्ट पैकेज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इनिशिएटिव टू हेल्प द कम्युनिटीज एंड नेशन अडॉप्ट टू क्लाइमेट डिस्रप्शन, बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर इम्पैक्ट। उसके बाद में फोर्थ है यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस विद द डेवलप्ड कंट्रीज COP26 डिलीवरी ऑन द कमिटमेंट ऑफ द मोबिलाइजिंग $100 बिलियन बाय ईयर 2020। तो ये कंट्रीब्यूट करने वाले थे डेवलपिंग कंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 4 प्रायोरिटीज़ होगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेक्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे की एक्सपेक्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट दिए हैं। लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल है, इसमें लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू लेवल
टू वेल बिलो द 2 डिग्री अबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है एंड परसुइंग एफर्ट टू कीप इट बिलो 1.5 डिग्री, मतलब 2 डिग्री तक बिलो करना है, उससे नीचे करना है एंड एफर्ट लगाने हैं कि 1.5 डिग्री तक उसे रोकना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ग्लोबल पिकिंग एंड क्लाइमेट न्यूट्रलिटी है यहाँ पे, रीच ग्लोबल नेट जीरो इमिशन और कार्बन न्यूट्रलिटी वेयर द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिटेड इक्वल्स द अमाउंट ऑफ द रिमूव फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय 2050 तक रिमूव करना है, मिटिगेशन करना है। बाइंडिंग कमिटमेंट है बाय ऑल द पार्टीज टू प्रिपेयर द कम्युनिकेट एंड मेंटेन द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी टू अचीव अबो गोल्स विच विल बी अपडेटेड एवरी 5 ईयर। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल जो स्टॉक टेक है टू टेक प्लेस 2023 एंड एवरी 5 years देयर आफ्टर टू असेस द कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट। उसके बाद में यहाँ पे वॉलंटरी कोऑपरेशन करना है, मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच आर्टिकल 6 में दिया है। मैकेनिज्म फॉर एनी कोऑपरेशन दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनली ट्रांसफर ऑफ द मिटिगेशन आउटकम्स। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस करना है लॉस एंड डैमेज को, जो वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है फॉर लॉस एंड डैमेज एसोसिएटेड विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ध्यान में रखना वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म। उसके बाद में फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट इंक्लूड करता है इसमें द ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रमोट कंप्लायंस इन द नॉन एडवर्सरियल एंड नॉन फिनिटिव मैनर, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे UNFCCC के बारे में दिया है। एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। UNFCCC एक्ट करता है एज अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज एंड कोपिंग विद द इम्पैक्ट। UNFCCC इसे इज़ अ रियो कन्वेंशन है, ठीक है। UNFCCC इज़ अ रियो कन्वेंशन, वन ऑफ द टू ओपन फॉर द सिग्नेचर एट द रियो अर्थ समिट 1992 में जो हुआ था। इट्स अ सिस्टर रियो कन्वेंशन आर द यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज UNCBD जिसे बोलते हैं, एंड द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, सिस्टर है, रियो कन्वेंशन है, दोनों मतलब UNCBD एंड UNCCD, ध्यान में रखना। इट एंटर इनटू द फोर्स इन मार्च 1994। टुडे इट हैज़ अ नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है, 197 कंट्रीज इसका पार्ट है, और दैट हैव रेटिफाइड द कन्वेंशन आर कॉल्ड पार्टीज टू द कन्वेंशन, जैसे पार्टीज टू द कन्वेंशन बोलते हैं। UNFCCC का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, बॉन जर्मनी में। सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड असिस्ट करता है इन द एनालिसिंग रिव्यू ऑफ द क्लाइमेट चेंज इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय द पार्टीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्योटो मैकेनिज्म। और ये मेंटेन करता है रजिस्ट्री ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC एस्टैब्लिश अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दिए ऑफ UNFCCC, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP जिसे बोलते हैं। इट इज़ अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ऑफ द कन्वेंशन। ऑल द स्टेट्स आर पार्टीज टू द कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेटेड एट COP, और ये मिलती है हर एक साल में। इट मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टी डिसाइड अदरवाइज। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज to the Kyoto Protocol, CMP. It oversees the implementation of the Kyoto Protocol and takes decision to promote its effective implementation. All the states are the parties to the Kyoto Protocol are represented at the CMP, while the states that are not parties पार्टिसिपेट एज अ ऑब्जर्वर। जो पार्टीज़ नहीं होती हैं वो एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे ये करती है, पार्टिसिपेट करती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट CMA, ये ओवरसीज करता है। इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द Paris Agreement and takes the decision to promote its effective implementation. All the states that are parties to the Paris Agreement are represented at the CMA, while the states that are not parties participate as an observer, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे दी है। गवर्नमेंट ने अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है अपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, AIPA जिसे बोलते हैं, ठीक है। AIPA क्या है, 17 मेंबर रहते हैं इसमें। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट टू इंश्योर
उसके बाद में यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है रिस्पॉन्स ऑन द क्लाइमेट चेंज मैटर दैट आर प्रोटेक्ट्स द कंट्रीज़ का जो इंटरेस्ट होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया इज़ ऑन द ट्रैक टुवर्ड्स द मीटिंग इट्स क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इंक्लूडिंग इट्स सबमिटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इंडिया सही ट्रैक पर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 3 क्वांटिटेटिव गोल्स दिए हैं इन द इंडियन NDC नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसके 33 से लेकर 35% तक रिडक्शन करना है इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 से फ्रॉम 30 तक यहाँ पे फ्रॉम 2005 का लेवल है। ठीक है, और 2030 तक करना है 2005 का लेवल है, बेस लेवल है। और यहाँ पे जो 40% शेयर है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030 नॉन फॉसिल फ्यूल का है उसे इलेक्ट्रिसिटी तक हमें ये करना है, शेयर में को मतलब चेंज करना है 2030 तक। क्रिएटिंग द कार्बन सिंक यहाँ पे 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। सो ये क्या है, गोल है, 3 क्वांटिटेटिव गोल है इंडियन NDC का। EIPA हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आता है ये। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द EIPA। जो सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, वो चेयरपर्सन होते हैं EIPA के। ठीक है, फंक्शंस क्या है EIPA के, कोऑर्डिनेट करता है कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग करता है NDC टू द UNFCCC, डेवलप करता है पॉलिसीज प्रोग्राम टू मेक द इंडियाज डोमेस्टिक क्लाइमेट एक्शन कंप्लायंट विद द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंसर्न मिनिस्ट्री के लिए। फंक्शन एज अ national authority to regulate the carbon market in the India under the Article 6, important है, ध्यान में रखना, Article 6 of the Paris Agreement in post 2020 period to take note of the private sector contribution for combating climate change, seek करता है guidance from the and provide inputs to the Prime Minister Council on climate change। उसके बाद में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, यहाँ पे ये उसके बारे में दिया है। पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा। इट विल बी अ सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन सोर्स है ऑन डिफरेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव टेकन बाय द वेरियस लाइन मिनिस्ट्री। इट विल हेल्प इन द डिसेमिनेटिंग नॉलेज अमंग द सिटीजन अबाउट ऑल द मेजर स्टेप जो लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा इज टेकिंग एट बोथ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इश्यूज़। उसके बाद में यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स क्या है इस पोर्टल के, इंडियाज़ क्लाइमेट प्रोफाइल, national policy framework, bilateral and multilateral cooperation and international climate negotiation etc। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, 3rd असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी रिसेंटली वर्चुअली हुई यहाँ पे। सो इसे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ISA को की हाईलाइट्स यहाँ पे दिया है। इंडिया एंड फ्रांस री इलेक्ट हुए यहाँ पे प्रेसिडेंट इंडिया एज अ प्रेसिडेंट एंड फ्रांस एज अ को प्रेसिडेंट ऑफ द ISA फॉर द 2 years के लिए। 4 वाइस प्रेसिडेंट वेयर चूजन टू रिप्रेजेंट द 4 रीजन्स ऑफ द ISA, एशिया पैसिफिक रीजन, अफ्रीका रीजन, यूरोप एंड अदर्स रीजन, द लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन। ठीक है, इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था यहाँ पे कौन से, कोलिशन फॉर द सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज CSCA फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऐसे एंगेजमेंट विद द प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, सो ये लॉन्च हुआ यहाँ पे। उसके बाद में 7th प्रोग्राम ऑन सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम विच सिग्निफिकेंटली ड्रॉज इट्स एनर्जी फ्रॉम द ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ यहाँ पे, फॉलोइंग सोलर अवार्ड यहाँ पे कन्फर्म किए गए मतलब दिए गए। उसके बाद में यहाँ पे अवार्ड्स के बारे में दिया है। विश्वेश्वरैया अवार्ड रिकॉग्नाइज द कंट्रीज विद द मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी इन ईच ऑफ द 4 रीजन्स ऑफ द ISA। सो ध्यान में रखना, विश्वेश्वरैया अवार्ड। उसके बाद में कल्पना चावला अवार्ड, ये किसे रिकॉग्नाइज करते हैं, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द सोलर एनर्जी। दिवाकर अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन working for the benefit of differently able people and have the maximum use of the solar energy। so ये अवार्ड 3 अवार्ड ध्यान में रखना। in the wake of the global pandemic ISA set up ISA cares, an initiative dedicated to deployment of solar energy in the health sector in the LDC SID ISA member countries। उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया प्लेसेस इन द सन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस टेक्स शेप
इट वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय द इंडिया एंड द फ्रांस ड्यूरिंग द COP21 में 2015 को यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में किया था। व्हाट इज़ ISA? 75 नेशन ब्लॉक है, यहाँ पे कंसीव करता है एज अ कोलिशन ऑफ द सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज विच लाई आइदर completely or partly between the Tropic of the Cancer and the Tropic of Capricorn to address their specially energy needs। हेडक्वार्टर यहाँ पे नाइस कैंपस इन गुड़गांव में है, ठीक है, 200 एकड़ का। एंड व्हाट ISA विल डू? ISA क्या करता है? प्रमोट करता है सोलर टेक्नोलॉजी को, इंश्योर करता है सोलर लाइट एंड द हाउस होल्ड बाई 2022, मैकेनिज्म टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड ई पोर्टल शेयर है को एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अलाउ किया है ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू जॉइन द ISA इंक्लूडिंग दिस बियॉन्ड द टॉपिक। मतलब पहले कैसा था, टॉपिक तक ही सीमित था, अभी इसे एक्सपांड कर दिया ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर को लिए, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ में यहाँ पे दिया वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट WSTS। ये फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है, ऑर्गेनाइज किया गया बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA द्वारा। इसका एम है टू ब्रिंग द टुगेदर टी स्टेक होल्डर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर एटसेट्रा टू प्रेजेंट एंड डिस्कस द रिसेंट हाईलाइटर ऑफ द सोलर टेक्नोलॉजी, कॉस्ट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चैलेंजेस एंड कंसर्न इन द फील्ड की हाईलाइट यहाँ पे दिया है इस समिट के बारे में। ISA साइन किया है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड वर्ल्ड बैंक के साथ में, ठीक है, विच मेड इट द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द कंट्रीज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव जो है, ठीक है। ISA जनरल ऑन सोलर एनर्जी जोस जिसे बोलते हैं लॉन्च हुआ था टू हेल्प द ऑथर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू पब्लिश द आर्टिकल ऑन द सोलर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, क्लाइमेट अडप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर द साउथ एशिया केयर प्रोजेक्ट जिसे बोले, अभी न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 39.5 मिलियन केयर प्रोजेक्ट टू बोस्टर क्लाइमेट एक्शन इन द साउथ एशिया। क्लाइमेट अडप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया केयर प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। ये प्रोजेक्ट बिल्ड करता है रेजिलियंस टू क्लाइमेट थ्रेट्स एंड डिजास्टर बाय शेयरिंग द रीजनल डाटा एंड द नॉलेज, हेल्प करता है डेवलपिंग रीजनल स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलेंस पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट हेल्प करता है डेवलप पब्लिक प्लेटफॉर्म टू इन्फॉर्म द क्लाइमेट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड फंड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द रेजिलेंस इन द साउथ एशिया। देखिए ये जो फंड है पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म जिसे बोला गया रीजनल रेजिलेंस डाटा एंड एनालिटिक्स सर्विसेज, ठीक है। इट विल फंड पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म known as a regional resilience data and analytics services with the information about the weather hazards, climate variability, sector specific data to help the policymaker assess the climate risks। और ये असेस करेंगे क्लाइमेट इम्पैक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसमें इंक्लूड है $36 मिलियन ग्रांट फ्रॉम द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और यहाँ पे 3.5 मिलियन फ्रॉम द प्रोग्राम फॉर द एशिया रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज। केयर विल वर्क विद द 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में यहाँ पे है ये राइम्स एंड ADPC। राइम्स क्या है? रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्डस अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द अफ्रीका एंड एशिया, राइम्स एंड एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC, ठीक है। उसके बाद में अदर इनिशिएटिव से रिलेटेड यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं। क्लाइमेट अडप्टेशन समिट CAS 2021 का ये CAS वाज होस्ट किया था ऑनलाइन बाय द नीदरलैंड द्वारा एंड कन्वे ग्लोबल लीडर्स एंड लोकल स्टेक होल्डर के लिए, ठीक है। इसका एम क्या है? टू एक्सलरेट इनोवेटिव एंड स्केल अप द वर्ल्ड्स एफर्ट इन अडोप्टिंग टू इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पे जो CAS 2021 set किया to deliver an adaptation of the action agenda as a roadmap for the decade of the transformation towards the climate resilient future by 2030। उसके बाद में climate एक्शन समिट 2020 का यहाँ पे दिया है। समिट वाज co-hosted by the United Nations, UK, फ्रांस इन पार्टनरशिप विद द चिले एंड इटली। सो ध्यान में रखना ये co-host किया गया यूनाइटेड नेशन, UK, फ्रांस इन पार्टनरशिप विद द चिले एंड इटली टू मार्क द 5th एनिवर्सरी of the adaptation of the Paris Agreement में। At the summit, countries set out new commitment under the 3 pillars of the Paris Agreement: migration, adaptation, and finance commitment। This will take shape of the new nationally determined contribution NDC से बोलते हैं and long term strategy setting
आउट ऑफ पाथवे टू नेट जीरो एमिशन। उसके बाद में क्लाइमेट फिनांस कमिटमेंट टू सपोर्ट द मोस्ट वल्नरेबल, एम्बिशियस एडप्टेशन प्लान्स एंड अंडरलाइंग पॉलिसीज़। तो ये ध्यान में रखना क्लाइमेट एक्शन समिट 2020 का। उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल 2005 के बारे में यहाँ पे है। क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट वाज फर्स्टली लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी है। इट रिक्वायर्ड डेवलप कंट्रीज टू रिड्यूस द एमिशन बाय एन एवरेज ऑफ द 5% बिलो द 1990 लेवल्स एंड एस्टेब्लिश सिस्टम टू मॉनिटर द कंट्रीज प्रोग्रेस। उसके बाद में सेकंड कमिटमेंट पीरियड यहाँ पे दिया है ऑफ द प्रोटोकॉल एंडेड 2020 में होगा, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है। सो ये 2005 में हुआ था। उसके बाद हम थर्ड पार्ट में, तो ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे मिटिगेशन मेजर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मिटिगेशन मेजर्स। सो ये दोनों ही वीडियो मैं यहाँ पे मेरे चैनल पर डाल दूँगा। सो अगर आपने वो नहीं देखा होगा सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो देख सकते हो, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने बहुत सारी वीडियोस की, और वो भी आप चेक कर सकते हो। PT 365 होगी या फिर साइंस एंड टेक आर्टिकल्चर की कंप्लीट हो गई है। इंस्टा पीटी साइंस एंड टेक का मैं कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट का भी मैंने स्टार्ट किया था। सो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लाए हैं। और GC लियोंग का भी मतलब मैं बुक यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, मतलब लाऊंगा, ठीक है, GC लियोंग जियोग्राफी का। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।